that one online date has changed the whole perspective about love for thought कि हमारे बीच में सब कुछ था, like love and good morning, good nights, text exchanges and everything. But for me I thought it was love, but actually वो love था ही नहीं. I guess बस उसके तरफ से नहीं था. But lately I got to know something different. Like मैं आई वॉज जस्ट 16 ईयर्स ओल्ड, आई गेस 16 और 15. मैं 16 या 15 की थी जब मेरी लाइफ में बहुत कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा था फैमिली में. मेरे बुआ मेरे लाइक फैमिली प्रॉब्लम्स बहुत कुछ चल रहे थे. एंड आई वॉज सो फकिंग फ्रस्ट्रेटेड कि मुझे कोई चाहिए था. एक होता है ना टीनेज में कि तब तक मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था. आई हैव नेवर बीन इन लव. मुझे पता नहीं था कि लव होता कैसे. बट डीप डाउन आई वॉन्टेड समवन जिसके साथ मैं वो भड़ास निकाल सकूँ. लाइक घर पे जो हो रहा था मम्मी लोगों का, मतलब इतना झगड़ा होता था ना. आई नीडेड समवन जिसको मैं बता सकूँ कि मेरे लाइफ में इतना प्रॉब्लम्स चल रहा है. बट लेटली जब मैं वो देखती हूँ ना, वो प्रॉब्लम्स इतने बड़े थे भी नहीं कि कोई मुझे चाहिए हो. बट तब मैं छोटी थी, आई वॉज जस्ट 16, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था. तो एंड बीच में मेरी लाइफ में बहुत कुछ हुआ था. तो आई स्टार्टेड टॉकिंग टू ए गाय. लाइक उससे पहले क्या हुआ था, इंस्टा पे मैंने एक लड़के को फॉलो, उसने मुझे फॉलो किया था. आई फॉलोड हिम बैक. एंड तब मैं बहुत ज़्यादा अकेली थी, विच इज़ सेड. और उस लड़के से पहले मैंने किसी से बात नहीं किया था. तो आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम एंड मुझे वो अच्छा लगता था. बट मुझे नहीं पता था वो 69 प्लस अदर गर्ल्स के साथ भी बात करता था. सो इट वॉज वेरी न्यू फॉर मी कि कोई मतलब मैंने डिसलॉयल्टी देखी नहीं थी और मुझे इतना पता भी नहीं था. तो मैं तो प्यार में उसके साथ बातें करती थी कि सेल्फीज भेज रही हूँ, खाना खा रही हूँ तो खाने का पिक्चर भेज रही हूँ. और वो मुझे भेजता था, वो भी भेजता था. फिर बातें चलने लगी. एंड मैंने अपने एक फ्रेंड को बताया था उसके बारे में. लाइक कुछ दिन बाद ही बताया था, बातें स्टार्ट होने के बाद. तो उस फ्रेंड ने क्या किया टू टेस्ट हिम, उसने भी उसको फॉलो किया और फॉलो करते ही दैट गाय फॉलो हर बैक. तो मेरे दिमाग में हिट हुआ कि इतना जल्दी कैसे फॉलो करते हैं भाई. तो देन दैट फ्रेंड टेक्स्टेड हिम कुछ रोमांटिक सा लाइक फ्लर्टी टाइप का टेस्ट करने के लिए जस्ट. तो तब क्या हुआ, उसने भी फ्लर्ट बैक किया और मेरा दिमाग खराब हुआ. लाइक भाई आई थॉट दैट गाय इज इनटू मी. बट उस किसको पता था वो एक नंबर का आर है कि वो हर जगह मुंह मारता है. शायद मैं अगर 10 दोस्तों को और बोल देती तो वो लोग भी जाके उसको टेक्स्ट करते, वो उनको भी फ्लर्ट करता. थैंक गॉड लाइक इट वॉज ही वॉज ए क्रश, लाइक जस्ट क्रश. या मुझे अच्छा लगता था एंड आई डेवलप्ड फीलिंग्स फॉर हिम. बट ठीक है. तो अभी ऑफकोर्स आई कांट कंटिन्यू. या मैं फिर भी मैं कभी कभी उसको टेक्स्ट करती थी थोड़ा बहुत कि लाइक कभी कभी याद आता था तो टेक्स्ट कर देती थी. बट समथिंग हिट में कि मुझे मूव ऑन करना है उससे. और फिर होता है ना, तब जब मैं उसको बहुत पसंद करती थी तब मैंने एक चीज़ किया था, उसके सारे दोस्तों को में से कुछ लोगों को जाके मैंने फॉलो किया था. तब बहुत दिन हो गए उस लड़के से बात नहीं हुआ क्योंकि मैंने बात बंद कर दिया था. एंड जब वो मैसेज करता था तब आई यूज टू इग्नोर. मैं ट्राई करती थी कि इग्नोर करूँ, मुझे बात नहीं करना था क्योंकि लाइक मुझे पता है इफ़ आई स्टार्ट टॉकिंग टू हिम आई विल फॉल इन लव विथ हिम मोर. लाइक होता है ना, हमको पता होता है कि वो गधा है बट हम उस गधे पे जाके सर मारते हैं. तो मेरे साथ भी वही हुआ था. तो मैं इग्नोर कर रही थी और ख़ुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट चीज़ें कर रही थी. लाइक मैं घूमती थी, फिर मुझे जो अच्छा लगता था मैं तब वही करती थी. सडनली व्हाट हैपेंड, वो लड़का जो है बिहारी लड़का, उसका एक दोस्त है वो मारवाड़ी है. उस मारवाड़ी बंदे ने मुझे टेक्स्ट किया था. ठीक है. तो मुझे लगा था ठीक है उस गधे का दोस्त है, वो भी गधा ही होगा. तो मैंने रिप्लाई कर दिया सॉरी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए. तो लाइक हाउ कैन आई फॉरगॉट, हाउ कैन आई फॉरगेट. मारवाड़ी लोग तो अपने जाति के लोगों से ही कर, वो 10 जगह के लोग घुमाना चाहते हैं बट दे वांट टू मैरी
ए मारवाड़ी गर्ल वो करेंगे। जो भी है ना, आप लोग डेट कर रहे हो मारवाड़ीज को, लाइक रिमेंबर, वो आपको डेट करेगा बट आपसे शादी नहीं करेगा। वो खाली अपने माँ बाप के पसंद की लड़की से ही शादी करेगा, क्योंकि वो लोग ऐसे ही होते हैं, गधे होते हैं, वॉटेवर। तो लाइक वो प्रॉपर मारवाड़ी नहीं था, वो आधा हाइब्रिड होता है ना, वो ऐसा ही कुछ था, वॉटेवर। ही टेक्सटेड मी, आई टेक्सटेड हिम बैक। एक्साइटमेंट होता है ना कि पिछले वाले का दोस्त है, लेट्स सी, फिर उसकी बुराई करूँगी। तो मैंने बहुत जम के बुराई की उस बिहारी का, वो बिहारी लड़का जो था ना उसका। तो हमारी बातें शुरू हुई, वी स्टार्टेड टॉकिंग, वी स्टार्टेड एक्सचेंजिंग सेल्फीज एंड रोमांटिक, मेरे बाबू एंड वो ही यूज्ड टू कॉल मी मेरी जान, एंड लाइक आई वाज सो मच इन लव, क्योंकि लाइक आई टोल्ड यू मुझे कभी प्यार हुआ ही नहीं, और ये सब मेरे लिए सारा नया एक्सपीरियंसेस था। तो क्या हुआ एक दिन, लाइक हम बहुत सारी बातें कर रहे थे, और हमारा रोज़ का था कि हम रोज़ घंटों लाइक टेक्सटिंग करते रहते हैं। लाइक इट वॉज सो ड्रीमी, लाइक टू गुड टू बी ट्रू। लाइक मैं सामने से वो टेक्स्ट करता है, मैं रिप्लाई करती हूँ। एक होता है ना कि वेट करवाना, उस लड़के ने मुझे कभी वेट नहीं करवाया, वो इंस्टेंटली रिप्लाई कर देता था कि लाइक, और आई यूज्ड टू थिंक भाई ऐसा कैसे हो सकता है, कोई लड़का इतना अच्छा कैसे हो सकता है। देन उसने भी लाइक 10th या 12th क्लास, 16 साल में क्या देते हम, 10th ही देते हैं शायद, 10th, उसका भी 10th था, तो उसने भी 10th दिया था, और मैंने भी, हम दोनों का मतलब सेम ईयर का था, एज भी सेम था। तो दिन क्या हुआ, ही वॉज क्राइंग। मैंने पूछा कि भाई क्या हुआ, रो क्यों रहा है, तू बस 16 साल का है, तुझे किस बात का टेंशन हो सकता है, माँ बाप के इतने बिछड़े हुए पैसे हैं, एंड तूने बस क्लास 10th पास किया, तुझे किस बात का टेंशन भाई। तो मुझे बोलता है नहीं, वो मुझे अपने एक्स की याद आ रही, उसको उसके एक्स की याद आ रही थी, एंड मैं 16 साल में, मैं जस्ट सीख रही हूँ प्यार कैसे होता है, और उसी एज में इस गधे का एक्स भी है जिसने उसको धोखा दिया है। भाई तुम लोग पढ़ाई के अलावा सब कुछ कर रहे थे क्या, वॉटेवर। एंड आई वॉज वेरी शॉक्ड कि इतने दिनों बाद तुझे मुझे ये सारी चीज़ें बताना था कि तुझे एक्स का ये वो मतलब हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तुझे उसकी याद आ रही थी, तो पहले नहीं बता सकता था। व्हाट आई एम सपोज टू डू नाउ। अच्छा ठीक है, तो मैं उसकी बातें सुनती थी, उसको कंसोल करती थी। जब मुझे उसको लात मार के निकालना चाहिए था, तब मैं उसकी बातें सुनती थी बैठ के। ओ अच्छा, उसको याद आ रहा था, उसने उसको गोद पे उठाया था, गोद पे उठा के उसके लिए खाना बनाया था। लाइक मैं ये सब सुनती थी बैठ के। मुझे उसको थप्पड़ मार के निकालना चाहिए था, एंड आई यूज्ड टू लिसन टू हिम, सो व्हाटएवर। तो एक दिन क्या हुआ, वो मुझे बोलता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बात करने का मन नहीं करता, कुछ नहीं करता। उसके लाइक होता है ना कि 3-4 महीने बाद वो ड्रामे स्टार्ट हो जाते हैं। लाइक देन आई गो टू नो, मे बी ये सब मेरे लिए बहुत कुछ मतलब लाइक लव एंड ऑल था, उसकी तरफ से सच कुछ नहीं था, मेरे दिमाग में ये सब आने लगा। तो क्या हुआ, उसको 11th में ज्वाइन करना था। लाइक उसके पहले होता है ना कुछ फंक्शंस वगैरह, फेयरवेल एंड ऑल। तो क्या हुआ, आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि वो जा रहा है। उसने मुझे दिखाया वो क्या पहनेगा, शॉपिंग वगैरह। जब मेरे को पिक्चर्स भेज रहा था, मैंने ही डिसाइड किया भाई तू ये पहन। आई वॉज सो मच एक्साइटेड अबाउट हिज फ्रेशर्स। क्या हुआ, बंदा गया फ्रेशर्स में, आने के बाद ही वॉज नॉट रिप्लाइंग प्रॉपरली। मैंने पूछा भाई हुआ क्या, तो मुझे एक लड़की का, मैंने पूछा कि कोई पसंद आ गई क्या ऐसे मजाक में। मुझे थोड़ी पता था उसको उसी दिन कोई एक बिहारी पसंद आ जाएगी। भाई तू मारवाड़ी है, तू उसका काटने वाला है, तुझे वो पसंद कैसे आ सकती है। अच्छा, तो उसने एक लड़की का पिक्चर भी भेजा, लाइक तुझे ये पसंद आई। लाइक ही वॉज लाइक देखना कितनी क्यूट है, देखने में बहुत सुंदर। मतलब वो ये सुंदर लगती है, सॉरी किसी लड़की के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट या शी वॉज ओके ओके ओके, यू नो व्हाट आई मीन, व्हाटएवर।
देन आई सेड कि भाई क्या बोल रहा है, वी आर टॉकिंग सिंस सो लॉन्ग, तो ऐसा कैसे बोल सकता है। आई वॉज क्राइंग, मैं प्यार में अंधी हो चुकी थी। एंड ही वॉज लाइक नहीं हम दोस्त रहेंगे हमेशा, उसके साथ मुझे अच्छा लगता है। मैंने बोला कैसे तुझे अच्छा लग सकता है, तू एक ही दिन मिला है उससे। देन आई गोट टू नो उन लोगों का लाइक ऐसे ग्रुप वगैरह बनता है ना, उन लोगों का बहुत पहले से ही ये सब मतलब चोचले चल रहे थे मेरे पीठ पीछे। भाई अगर 24 घंटे तू मेरे साथ बात करता है तो उसको टाइम देता कब है, तू पूरा दिन ये सब ही करता रहता है क्या, तेरे पास काम धंधा नहीं है, वॉट एवर। तो उसने मुझे लाइक बोला कि देख अच्छी दोस्त बन के रहे ये, और मुझे इतना गुस्सा आया साले पे कि तू मुझे चीट करेगा, शक्ल देखी है तेरी और औकात है तेरा कि तू मुझे चीट करे। लाइक दिखता तो तू गधे की तरह है और तेरी चॉइस भी गधी है। बोलना नहीं चाहिए गाइस बट यू नो व्हाट आई मीन। मैंने उसको कर दिया ब्लॉक। तब मेरे में भी ईगो था कि नहीं रहना भाई इस गधे के साथ, वैसे भी वो कुछ दिन बाद मेरा काटेगा ही क्योंकि वो है ही मारवाड़ी। तो मैंने उसको ब्लॉक कर दिया हर जगह से। फिर चैप्टर ख़त्म हो गया। फिर एक दिन उस बंदे को पता नहीं मेरी मम्मी की आईडी कहाँ से मिली, और थैंक गॉड मेरी मम्मी को इतना ज़्यादा इंस्टा चलाना नहीं आता और कभी कभी मैं ही उनका आईडी हैंडल करती हूँ। और उस गधे ने, कुत्ते के बच्चे ने, चूतिए ने मुझे इतना गाली लिख के दिया क्योंकि उसका ईगो हर्ट हुआ कि मैंने उसको ब्लॉक किया। साले तेरे खानदान को ब्लॉक मारूंगी अब, ठीक है। तो उसने उसको इसका ईगो हर्ट हो गया कि उसने ब्लॉक कैसे कर दिया उसको, पता नहीं क्या समझता है। उसकी बंदी वो तो और भी ज़्यादा कुत्ती है, मतलब उसका बॉयफ्रेंड बोल रहा है उसको कि एक लड़की ने मुझे ब्लॉक कर दिया ये वो, और वो भी सुन रही है। उसको तो बोलना चाहिए भाई तूने जैसे काम किया है ना तेरे को थप्पड़ मारना चाहिए था। ब्लॉक तो बहुत छोटी सी चीज़ है। तो वॉट एवर, वो दोनों बंदा बंदी एक साथ चलते हैं, दोनों एक जैसे है गधे के बच्चे। वो लोग मुझे ऐसे लिख के देते हैं कि अंधे, चूतिया, आड़ आड़ का, समझ रहे हो ना। मैं ये सारी बातें, गंदी बातें मुँह से नहीं निकालती। तो उन्होंने ये सब लिख के मुझे भेजा मेरी मम्मी के अकाउंट पे क्योंकि उनको लगता था कि वो मैं ही चलाती हूँ। अच्छा वॉट एवर, बहुत कुछ। फिर मैंने भी मेरे अंदर का जो निकला है ना, मैंने भी उनको बहुत सारी गालियाँ, वो सब नहीं जो ये लोग बोलते क्योंकि ये सब बहुत डिग्रेडिंग बातें, मैं ऐसे नहीं करती। मैंने अच्छी चीज़ें बोली थी लाइक गधा, तू यही लड़की डिज़र्व करता है, दोनों गधे हो। और तब ना जब मैं उस लड़के से बात करती थी मैंने उसको अपने पास्ट की कुछ सीक्रेट्स बताए थे जो मेरी मिस्टेक्स थी लाइक डिफरेंट। तब मैं छोटी थी, मुझे तो समझ में नहीं आता था, या लाइक मेरे पास में बहुत कुछ हुआ ये सब मैंने बताया। और उस गधे के बच्चे ने जाके उस गधे की बच्ची को सब कुछ बता दिया मेरे बारे में कि मेरे पास में क्या हुआ है, मेरे एंग्जाइटी में, मेंटली सिक नहीं है, मतलब डिप्रेस्ड थी वो सब। और वो लड़की मुझे बोलती है और लड़का भी सामने था, दोनों मिलके बोलते हैं कि तुम सुसाइड क्यों नहीं किया तुमने, लाइक मैंने सुसाइड क्यों नहीं किया। वो लोग मुझे ये लाइक लाफिंग, तब मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि वो लड़का मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था, डेट छोड़ दो बट अच्छा दोस्त तो था ना। वी यूज्ड टू शेयर ए वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। उसने मुझे बोला कि भाई तू सुसाइड क्यों नहीं करी अभी तक, सुसाइड ही कर ले, तू मेंटली सिक है ना। तो मैंने बोला भाई मैं मेंटली सिक नहीं हूँ, मैं जस्ट मुझे एंग्जाइटी है। उसने उसको बहुत गंदी तरह से लाइक जिसको एंग्जाइटी है उसको समझ में आता है कि एंग्जाइटी कितना गंदा डिजीज़ है और बहुत सारे फैमिली प्रॉब्लम्स इश्यूज़ की वजह से ये सब आता है। एंड दैट गाय टोल्ड मी दिस कि तू एक नंबर की ये है वो है, मर जा, सुसाइड कर ले, कोठे में बैठ जा। बहुत गंदी जो उसकी माँ है ना, उसने ही लाइक माँ का डिस्क्रिप्शन मुझे दे रहा था गधा, सॉरी। तो आई वॉज लाइक है ये बातें उसने जाके सब कुछ बता दिया। एंड तब जाके आई वॉज मेंटली सो फ्रस्ट्रेटेड एंड सो वीक। मैं बहुत गंदा फील कर रही थी कि लाइक उसने मुझे इतना सब कुछ बोला उसके बंदे ने, देन सब इतना कुछ होने के बाद भी लाइक उसकी बंदे उसको कुछ बोल नहीं रही, पर मैंने भी बहुत कुछ सुना है। तो वो टॉपिक क्लोज हो गया। लाइक तब मेरे इंस्टा में इतने सपोर्ट नहीं थे, बट मैं इनको इंस्टा में इतना ज़्यादा एक्सपोज करती ना, साले अपने सुसाइड करने पे आ जाते, बट मैं उनकी तरह हूँ नहीं। तो देन सब कुछ ख़त्म हुआ आफ्टर 2 years शायद। एक ने एक का कटा, इसने इसका कटा या उसने उसका, कुछ तो हुआ। वो बंदा अपने दूसरे अकाउंट से मुझे फिर से मैसेज करता है कि डू यू वांट टॉक। मैंने बोला चल बे,
बोल के उसको ब्लॉक कर दे। सो गाइस लेट मी टेल यू वन थिंग, सारे लड़के एक जैसे नहीं होते बट मैक्सिमम एक जैसे होते, तो बी केयरफुल।